तो हाय स्टूडेंट, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत अनुषा एजुकेटेड चैनल पे। थोड़ा गैप हमने लिया था और उसका कुछ पर्सनल कारण था। पर्सनल कारण से मैरिज फंक्शन वगैरह में गांव गए हुए थे तो थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा था। और ख़ास करके 10th क्लास के लिए मैं यहाँ आज उपलब्ध हुआ हूँ क्योंकि 10th क्लास वाले का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आप सभी ने पेपर कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे से आपका पेपर गया होगा। आई होप कि सभी के अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। और आप सभी अभी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे और थोड़ा रेस्ट ले रहे होंगे, है ना। थोड़ा मूवीज देखें, थोड़ा इन्जॉय करें लाइफ में। बट उसके साथ साथ आपको एक काम और कर लेना चाहिए कि आप स्ट्रीम क्या ले रहे हैं, आपको पहले से सेलेक्ट कर लेना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे तो स्ट्रीम क्या लेना है ये तो पहले से सोच भी रखे होंगे। आप सभी में से कई कई लोगों का तो पहले से डिसीजन होगा कि हमें क्या पढ़ना है। कभी ये नहीं कि मार्क्स आने के बाद और मार्क्स के अनुसार हम अपना स्ट्रीम लेंगे और ये सोचेंगे। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो पहले से डिसाइड किया है वो सब्जेक्ट पढ़ें अपने इंटरेस्ट के अनुसार। हमेशा हमेशा मैं कहता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि देखिए पढ़ाई में हर सब्जेक्ट का वैल्यूज है और हर सब्जेक्ट वैल्यूएबल है तभी तो सारे सब्जेक्ट बने हुए हैं। तो इसलिए नहीं कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स बेहतर क्या है, बेहतर सारे हैं, सभी बेहतर है। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है ये सबसे बड़ा मैटर करता है कि आप इंटरेस्टेड किस में हैं। क्या क्या ऐसी चीज़ें, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट जो आपको जो है वो आपके माइंड को एक बार ट्रिगर करता है कि नहीं ये तो हमें करना चाहिए। तो आपका पैशन और सब्जेक्ट, ये इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए। आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, आपका पैशन, आपके पैशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो आप उसके ऊपर काम करें, उस सब्जेक्ट को पढ़ें, उस फील्ड में आप जाएं, उस फील्ड में आप बेहतर करें। तो सब्जेक्ट किसी के प्रेशर में, किसी को देखकर कि हमारे पास वाले साइंस ले रहे हैं, साइंस वाले बड़े अच्छे होते हैं, कॉमर्स वाले अच्छे होते हैं, ऐसा सोच के आप सब्जेक्ट सेलेक्शन न करें। मैं आप सभी को सजेशन देता हूँ कि आपको पढ़ने में क्या अच्छा लगा। आपने 10th क्लास तक पढ़ा, कुछ तो कोई तो आपने अभी तक 7-8 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रखा है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में आया, मज़ा किस फील्ड में आया, और उसके बाद आप जानने की कोशिश करें कि अगर साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे या ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स जिसको कहते हैं, तो अगर हमने लिया तो उस फील्ड में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या स्कोप है, नए स्कोप क्या है, पुरानी चीज़ें क्या चलते आ रहे हैं, उसमें क्या बदलाव होंगे। तो ऐसे कई सारी चीज़ों पे जो है आपको फोकस करना चाहिए, आपको उस पर काम करना चाहिए, जानना चाहिए। कई सारे ऐसे लोग होंगे जिसको आप जानते होंगे अपने आसपास पड़ोस में, अपने रिलेटिव्स में, अपने टीचर्स से या कई और सारे लोगों से। आप जानिए उनके बारे में कि जैसे मान लीजिए कि आपको लॉ पढ़ना है, तो अगर आप लॉ पढ़ने का मन है, आपको लॉयर बनना है या और भी आपको लीगल सर्विस के फील्ड में जाना है, जज बनना है, कई तरह की चीज़ें उसमें होती हैं, तो उससे रिलेटेड लोगों से आप मिलने की कोशिश करें जो लॉ कर रखा है, जिन्होंने, अच्छे लोगों से, अच्छे जो इंस्टीट्यूट, और उनसे जानकारी लें क्या करना पड़ता है, क्या क्या पढ़ाई होती है और कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, किस तरह से उसका एडमिशन का प्रोसेस होता है, क्या एग्ज़ाम होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी है। साइंस आप लेने जा रहे हैं तो साइंस लेकर के क्या करना है आपको साइंस लेकर के मैथ्स लेंगे, पीसीएम पीसीबी जो भी लेंगे, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। इंजीनियर बनना है तो कौन सा इंजीनियर बनना है, या फिर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी में भी क्या आपको करना है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, या उसके अलावा, उससे हट के और भी क्या क्या चीज़ें हैं साइंस के फील्ड में। आप जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, कई तरह के जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा आप, अभी खाली समय है, अभी उसके बारे समझे, जाने थोड़ा, और हर एक चीज़ को थोड़ा एनालाइज करें
और फिर अपना जो स्ट्रीम का सिलेक्शन करें कि कौन सा स्ट्रीम हमें लेना है। वैसे स्ट्रीम का डिसीजन ऑलरेडी माइंड में आपका चल रहा हो, लेकिन फिर भी एक बार आप उसके बारे में ज़रूर समझें, जानें कि मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, जो मैं पढ़ूंगा, तो उसके पढ़ने के बाद हमें क्या क्या हमारे पास कैरियर ऑप्शन आ जाएगा। मेनली तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं अपने कैरियर को ही आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या नई नई चीजें क्या आने वाला है, क्या आने वाले समय में कुछ जो नई चीजें हैं जो ट्रेंड में रहने वाले हैं। तो उन सारी चीजों को माइंड में रख के अपना इंटरेस्ट इन सारी चीजों को ऐड करके और फिर आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्शंस करें और उस फील्ड में काम करें, उससे उस फील्ड में काम करने वाले लोगों से मिलें, उनसे एक राय लें कि क्या है मैं जो करने जा रहा हूँ। या मान लीजिए आपको किसी को कॉमर्स लेके सीए करना है, सीएस करना है, सीडब्ल्यूए करना है, तो उस फील्ड के लोगों से आप आसपास पड़ोस में ढूंढेंगे तो लोग मिल जाएंगे। तो आप एक बार उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनसे जाके मिलेंगे क्या कैसे पढ़ना है, क्या करेंगे तो हमें इजी हो जाएगा। तो आपको एक ओवरऑल चीज़ें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। अच्छे लोगों से गाइडेंस लें, गाइडेंस ऐसे लोगों से लें जो आपको प्रॉपर सही पाथ दिखाता हो, तो वैसे लोगों से ही गाइडेंस लें। बाकी लोग हो सकता है कि आपको डिमोटिवेट भी करें कई सारे लोग, तो वैसे लोगों से कभी राय मत लें जो डिमोटिवेट करता है आपको। तो जो मोटिवेट कर रहा है, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कुछ नई चीज़ें बता रहा है, उसको बेहतर बता रहा है, तो वैसे लोगों से, और किसी एक से पॉसिबल हो तो 2 4 10 15 लोगों से आप राय लें, है ना। करना जो भी है वो आप अपने मन में डिसाइड कर रखा है आपने कि हमें क्या करना है, तो आप उन चीज़ों को पहले से ही डिसाइड है, लेकिन फिर भी उसके बारे में एक बार अगर हम जान लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। क्योंकि ये जो 12th क्लास 11th 12th आप पढ़ेंगे, ये आपके कैरियर को आगे बढ़ाने वाला बात है। 10th तो हम सभी सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से जो आप जो भी डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्ट्रीम आप सेलेक्ट करेंगे, वो आपके कैरियर को बनाएगा और उसी पे आपका कैरियर डिपेंड करेगा। तो काफ़ी केयरफुल होकर के पेरेंट के साथ बैठ के, जो अच्छे जानकार लोग हैं, जो आपके अच्छे टीचर्स हैं, आपके और कोई सलाहकार हैं, रिलेटिव में कोई अच्छे लोग हैं, उन सारे लोगों से बैठ के और एक बार अच्छे से डिसीजन लेके हमें ये करना है और ये इन चीज़ों को पढ़ना है, और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन और या अच्छे जगह पे आप एडमिशन लें और प्रॉपर अच्छी बुक्स, पढ़ाई के लिए अच्छी बुक्स, अच्छे राइटर्स की बुक्स, इन सारी चीज़ों पे आप फोकस करके सेल्फ स्टडी, मेन काम जो है वो सेल्फ स्टडी का है। तो अभी से ही जो आप सेल्फ स्टडी की आदत डाल लें। बाकी आपके डाउट्स वगैरह के लिए आप जहाँ भी कहीं भी इच्छुक हैं, जहाँ पे कोचिंग लेने के लिए, वहाँ पे आप कोचिंग ले सकते हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आपके लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी जगह, तो उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अच्छे से आप सब्जेक्ट का सिलेक्शंस करें, और मैं कुछ ऑप्शंस आपके, साइंस में क्या ऑप्शंस हैं, कॉमर्स में क्या हैं, ह्यूमैनिटीज़ में क्या हैं, तो मैं एक एक करके जो है आपको साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के बारे में एक अगले एक दिन और उसके अगले एक दिन, उसके अगले एक दिन करके आपको हम सब्जेक्ट क्या क्या है और क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं उसमें, तो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में ज़रूर आपके पास लेके आऊँगा उसके बारे में। और तब तक के लिए आप इसको देखें, समझें और सही डिसीजन लें। और आप सभी को धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए। थैंक यू।